स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए जल्दी से एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पे बच्चों। मैं सुमित दुबे आ गया हूँ आपके साथ लेके आज का बड़ा ही प्यारा सा सेशन। आप देख रहे हैं बेटा कि क्लॉक का आज सेकंड वाला वीडियो है, लेकिन ये जो नई नई सुबह है, नई नई एनर्जी के साथ हम लोग आए हैं। तो एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली सर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलो बच्चों जुड़ जाओ जल्दी से अपने चैनल पे बेटा एग्जाम जिला पे। और आज क्लॉक का बिल्कुल बेहतरीन सा तरीका लेके आया हूं कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था एक बात बहुत प्यारी सी बेटा। वो क्या थी सुनना, कि अगर घड़ी का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, अगर घड़ी का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो भैया क्या करते हैं लोग कि थीटा बराबर 11/2 मिनट और -30 इंटू आवर्स करते हैं। लेकिन हम कहा ये सब तो आपको पिछली ही क्लास में नहीं करवाया था। पिछली क्लास में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे और उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया था। अब थोड़ी सी वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा था कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना धीरे चलती है, तो 5.5 डिग्री आया था ना, 5.5 डिग्री आया था। लेकिन उसी क्लास में हमने ये भी आपको सिखाया कि अगर पेपर में यह आ जाए कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना तेज चलती है, तब भी आंसर 5.5 डिग्री था, तब भी आंसर 5.5 डिग्री था। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का जो डिफरेंस आता है डिग्री में, वो कितने डिग्री आता है, 5.5 डिग्री। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मिनट वाली सुई बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में बेटा बताओ वहां से आपने क्या निकाला था। मिनट वाली सुई अगर आपसे कह दिया जाए 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है, तो आपने देखा था 6 डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती थी। और घंटे वाली बताओ 1 मिनट में कितनी चलती थी, घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री चलती थी। तो ये बात आप पिछली क्लास में सीखे हैं, ये बात आप पिछली क्लास में सीखे हैं। तो हमने कहा था दोनों सुइयों के बीच का जो बेटा अंतर होता है वो 5.5 डिग्री का होता है। वो कितने डिग्री का होता है, 5.5 डिग्री का होता है। क्या इस बात को सभी बच्चे समझ पाए? क्या इस बात को भैया सभी बच्चे समझ पाए? अगर इस बात को बेटे सभी लोग समझ पाए हो तो ध्यान दीजिएगा जरा। अरे देखो इधर भैया, अरे आज तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। इधर आओ बेटा, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये सब बेटा करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाली क्लास में तो सिखाया था, लेकिन आज फिर आपको सिखा रहा हूं। इससे प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा आज के दिन। 4:35 क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया है। 4:35 पर आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू बता दो, आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू बता दो। तो अगर आपसे 4:35 पूछे, यहां पे देखो मैंने 3:27 भी लिया है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी घड़ी में 3:27 हो रहा है, किसी घड़ी में 3:27 हो रहा है, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पेपर कहेगा कि 6:28 हो रहा है, बताओ दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पेपर कहेगा कि 11:55 हो रहा है, बताओ दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पेपर कहेगा 12:05। बच्चों ने कहा था कमेंट करके कि सर 12:05 का बता दो, तो मैंने 12:05 वाला भी क्वेश्चन यहां पे लिख रखा है। 12:05 में एक घड़ी है जिसमें 12:05 हो रहा है, उसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, 6:30 पे थीटा की वैल्यू क्या होगी और 7:35 पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सुनिएगा बच्चे बहुत ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को हम जरा फॉर्मूले से देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से देखते हैं। अब सुनिएगा कैसे, सुनिएगा बेटा। हमने कहा अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो ये फॉर्मूला सब आपको पढ़ाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो आपने लिखा होगा 11/2 और मिनट की जगह बताओ बच्चे क्या लिखा है, मिनट की जगह क्या लिखा है, 35 मिनट। मिनट की जगह क्या लिखा है, 35 मिनट। तो आपने यहां लिख दिया 35, सुनिएगा ध्यान से, इनटू, अब सॉरी माइनस 30 आर कितना है, 4:35, 4 लिख दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कितना डिफिकल्ट बन रहा। अब सर क्या इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अगर इसको लगाएंगे तो बेटा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आप इसको अगर 2 से काट दो, अगर इसको 2 से काट दो तो बेटा कितना आएगा, 17.5 आ जाएगा। अब आप इसको 17.5 से गुणा कराओ और उसके बाद में सॉल्व करते हैं, है ना। और 3 चौकू 12 आ जाएगा। मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11×55.5 आ जाएगा और 11×7 77 और 5 उसमें मतलब 2, मतलब 192।
192.5 आएगा बेटा। कितना आएगा? 192.5, 192.5 आ जाएगा, माइनस 3 4 जा 20, 12, 120। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो बताओ कितना आएगा? अगर 192 से 0.5, 192.5 से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? आप देख पा रहे हैं 5, और उधर मतलब 72.5, 72.5 डिग्री। कितना बचेगा बच्चे? 72.5 डिग्री, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे आपका ये जवाब रहा, यहां पे आपका 72.5 डिग्री का जवाब रहा। लेकिन अगर हम कहते इसी चीज को बेटा आपको क्या करना है, हमने क्या कहा, आपके तरीके ही आपको हर एक इंसान से अलग करेंगे, हर एक कॉम्पिटिटर से अलग करेंगे आपके। तो सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अब आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन को, अब आपको क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा कि अगर आपसे इसका वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले बेटा आप 4:35 जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिख लो। अब मेरा तरीका सुनिएगा, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था। अगर आप इस क्लास को देख पा रहे हैं और इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले उस क्लास को देखें, है ना। हमने कहा आप ये इमेजिन करो कि 4:35 हो रहा है, तो क्या जो घड़ी होती है उसमें जब 4:35 होता है तो हमने 3 सिचुएशंस बताई थी, एक बेटा आगे की, एक पीछे की और एक ऊपर नीचे की। तो ये आगे वाली है कि पीछे वाली है कि ऊपर नीचे वाली है? तो सर जब 4:35 होता है किसी घड़ी में, 4:35, तो सर कुछ ऐसे बजता है, ये और ऐसे। तो इसका मतलब पहले 4 बजा होगा तो सुई यहाँ पे होगी, 4 बजा होगा तो सुई यहाँ पे होगी मिनट वाली, और ऐसे टिक 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 करके ये इसको घंटे वाली को क्रॉस करके मतलब आगे निकल गई। और हमने कहा था आगे का मतलब बेटा होता है माइनस, आगे का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। आगे का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। अब अगर आगे का मतलब माइनस होता है और पास है, हमने कहा था पीछे, पीछे का मतलब प्लस होता है, ऊपर नीचे में कुछ नहीं, तुरंत ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपने देखा, हमने कहा था यहाँ पे बताओ ये 35 था, यहाँ 7 लिख लिया। कितना लिख लिया? क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि आपको पता है कि जब 35 होता है मिनट में, तो जब 7 पे सुई होती है तब 35 कहते हो, जब 6 पे सुई होती है तब 30 कहते हो, जब 6 पे सुई होती है, जब 5 पे होती है तो 25 कहते हो। अब सुनिएगा ध्यान से, दोनों के बीच का डिफरेंस हमने कहा था लेना। दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा कितना है जल्दी बताओ? 4 और 7 का डिफरेंस 30 है सर। कितना है? 30 है, सॉरी 3 है, 30 नहीं 3 है। 4 7 का अंतर 3 है बेटा, 4 7 का अंतर कितना? 3 है। और इसको किससे गुणा कराना था? 30 से। और जब 30 से गुणा करा दें तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आ गया? 90 आ गया। देखना कितना नॉर्मल था कैलकुलेशन, 90 आ गया। इसमें कोई टाइम तो नहीं लगा, ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। यहां इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 7 और 4 का अंतर कितना? 3 आया। इसको हमेशा जो भी अंतर आए, यहां 40 होता तो 8 लिखते, यहां 40 होता तो 40 कब होता है मिनट में? जब सुई 8 पे होती है। तो 8 4 का अंतर 4 होता, फिर 4 को 30 से गुणा कराते, लेकिन यहां अंतर 3 आया तो 3 को किससे? 30 से गुणा कराया, तो 90 आ गया। 90 आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा सुई आगे निकल चुकी है, वो आगे का मतलब होता है माइनस और पास से पीछे मतलब प्लस। तो आप बताओ, आपको मैंने सिखाया था मिनट का आधा, मिनट का आधा कर दो। 35 का आधा बताओ कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 35 का आधा होता है कितना? 17.5। कितना होता है? 17.5। अब जब बेटा इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 72.5 डिग्री। आप बताओ, आपका तुरंत के तुरंत जवाब आया कि नहीं आया? आपका तुरंत के तुरंत जवाब आया कि नहीं आया? तो अगर आपको बेटा इनसे बचना है, इससे बचना है, इस फॉर्मूले से बचना है, तो फिर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है, तो आपको तुरंत के तुरंत जवाब देना ही पड़ेगा। कैसे? लेकिन इस तरीके से, है ना। आपका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ठीक है आपने कह दिया सर 11:55 बन गया, 4:35 बन गया, 4:25 बन गया, 4:30 बन गया, आपने बना दिया। जैसे हमने कहा था कि 4:30 पे बताओ बेटा, हमने एक नंबर लिख लिया 4:30। तो आप बताना, तुरंत बताइएगा, विद इन सेकंड में आंसर होगा। सुनिएगा कैसे। 30 का मतलब क्या होता है? 6। जब सुई 6 पे होती है तभी तो 30 मिनट होता है। तो 4 और 6 का अंतर कितना बेटा? 2 का। कितना? 2 का। और 2 को 30 से गुणा कराओ। और अब सुनिएगा, 30 से गुणा कराया तो क्या आया? 60 आया। अब मिनट का आधा माइनस कर दो बेटा, इससे 15। देखो 4:30 है, 4 से आगे निकल चुकी, 4 को क्रॉस कर चुकी है सुई। अगर क्रॉस कर दिया है तो फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप क्या करो, 60 से 15 माइनस करो। 60 से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ 5 से 1 गया 4, 45 डिग्री। आप फॉर्मूला लगा लो बेटा, आप फॉर्मूला लगा लो। देखो इधर मैं फॉर्मूले से किया दे रहा हूँ। 45 डिग्री आया ना।
4:30 का आंसर कितना आया? 45 डिग्री आया। अब सुनो, अब देखो, अभी देखो, अब 4:30 का 45 डिग्री आया, इससे करते हैं 11/2 मिनट कितना? 4:30, 30 माइनस 30 इंटू 4। आप बताओ इसको काटे, 15 आया। अब बताओ इसको 15, अब गुणा कराओ इसमें तुम, 11 बचे 55, 5 आया, 5 कैरी किया, 11 एकम 11 और 11 5 16, 165 माइनस 120। ठीक, अब बताओ यहां कितना आएगा? जब 165 से आप 120 बेटा घटाओगे तो बताओ कितना आएगा? जब भाई यहां से 5 से, हाँ ये 5 आया और 6 से 2 घटा दो तो 4 आएगा और 1 से 1 गया, कुछ नहीं, बताओ कितना आया? 45 डिग्री आ गया। तो अब बताओ आपको क्या ये सब करने की जरूरत है? विद इन सेकंड में बेटा आंसर होगा, विद इन सेकंड में। और यही तो खासियत है कि अगर आप एग्जाम जिला चैनल पे पढ़ रहे हो बेटे, अगर इस चैनल से आप जुड़े हो तो आपको वही चीजें सिखाई जाएंगी कि जब आप एग्जाम में विद इन सेकंड में आंसर कर दो, विद इन सेकंड में। और मैथ्स और रीजनिंग में तो आप टेंशन ही ना लो, मैथ्स और रीजनिंग का तो बिल्कुल टेंशन ही ना लो, बाकी भी सब्जेक्ट की टेंशन ना लो, है ना। मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल बता रहे हैं, ऐसे तरीके बता देंगे बच्चे जो आप 200 किलोमीटर की रेंज में पढ़ोगे जाके तब भी आपको मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये बात बता दो, सबको क्लियर हो गई? सबको अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं फंसेगा इससे रिलेटेड, है ना। लेकिन यहां पे बच्चे बार बार क्लिक कर रहे हैं, यहां पे बच्चे सारे बार बार क्लिक कर रहे हैं कि सर जरा ये 27 वाला बता दो हमको। तो हमने कहा भैया लो 27 वाला बता दे रहे हैं, है ना, टेंशन ना लो। लेकिन तुम 27 वाला बताएंगे लेकिन 28 वाला फिर आप करेंगे, इतना याद रखना। 28 वाला होमवर्क में दिए दे रहे हैं, 28 वाला बच्चे आपका होमवर्क है। 28 वाला क्या है? होमवर्क है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन करेंगे, इसका ऑप्शन आपको करना है कि सर क्या होगा आंसर। अब ये वाला मैं बता रहा हूं, आप लोग समझिए बहुत ध्यान से, ये वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे हमने कहा 3 27 दिया है बच्चे, 3 27। आप कुछ ना करो, बड़े आराम से कर लो। देखो कैसे हम बता रहे हैं आपको, आप 27 छोड़ दो, आप ये करो कि इस 27 को कैसे लिख लो। आप 3 25 का तो बड़े आराम से सीख गए निकालना, और प्लस 2 मिनट इसमें अलग से जोड़ दो। तो बताओ 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 25 और 2 27 हो जाएगा बच्चे। अब सुनिएगा, ये 2 मिनट है आपका, ठीक है, ये 2 मिनट। हमने कहा 3 25 का निकाल के बताओ जल्दी से। तो सर 25 तब होता है, 25 कब होता है? 25 तब होता है जब सुई 5 पे होती है। और 3 और 5 का अंतर कितना आया सर? 3 5 का अंतर आया 2 का। और इसको सर 30 से गुणा करा देंगे। और देखो 30 से गुणा कराने पे जोड़ेंगे क्या सर? जोड़ेंगे क्या? मिनट का आधा, तो 12.5, 12.5, मतलब इसको फाइनली लिखते हैं कितना? 60, और इसमें 12.5 जोड़ दो बेटा, 12.5 जोड़ दो। तो आप बताओ ऐसे कर लेंगे, और इसमें 5 आया, 0.5 आया, और उसके बाद में कितना आया? अच्छा यहां से कैरी करेंगे तो यहां जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। 10 से इधर गया, फिर 10 हुआ, 5 आया, यहां 9 बचा, 9 से 2 गया 7 बचा, 7 बचा। अब यहां पे देख लो, 5 से 1 गया 4, 5 से 1 गया 4, क्योंकि यहां से ऑलरेडी एक कैरी कर लिया था। तो 47.5 आ गया बेटा। कितना आ गया? 47.5 आ गया। अब एक धीरे से बात आपको हम समझा रहे हैं, सुन लेना। यहां तो सर ठीक है, आपके बिना फॉर्मूले के हमने तुरंत के तुरंत निकाल लिया, लेकिन ये तो निकला है 3 25 का। किसका निकला है? 3 25 का। अगर हमने कहा, सुन लेना, आप बताओ 2 सुइयों के बीच का अंतर कितना होता है? 5.5 डिग्री का। दोनों चलती रहती हैं, रुकती कोई नहीं है। तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर आता है हर मिनट? तो आप कहेंगे सर 5.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 5.5 डिग्री का। 1 मिनट में अंतर बताओ। इससे पहले हमने यही सीखा है कि सर 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर आता है। तो 2 मिनट में बताओ 5.5 और 5.5 कितना होगा बेटा? 5.5 कितना? 5.5 11 डिग्री। आप कुछ ना करो बेटा, इसमें 11 जोड़ दो। तो बताओ 0.5 और 7 और 1 8 और 4 और 1 5, 58.5 डिग्री आपका जवाब था। और ये काम आप बिना टाइम लगाए कर सकते हो। कैसे? सुनो कैसे। आप बताओ, ये तो समझाने में हमको इतना समय लगा है, समझाने में समय लगा है। आप ये कहते हैं सर 3 25 का निकालना तो कुछ है ही नहीं। 25 का मतलब जब 25 मिनट तब होता है जब 5 पे सुई होती है। 5 और 3 का अंतर कितना? 2 का 2, और 30 से गुणा करो, 30 दूना 60, 60 हो गया। अब 60 में सर 12.5 हमको क्या करना है? अब देखो 3 25 हो रहा है, सुई आगे निकल चुकी है, आगे का केस बन रहा है, नहीं आगे का, हाँ तो माइनस करना है बेटा। तो 12.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 47.5 बचेगा। सर 1 मिनट बराबर कितना? 1 मिनट बराबर 5.5 डिग्री। दोनों सुइयों का अंतर 2 मिनट की वैल्यू थी, तो 2 मिनट इसमें जोड़ देंगे 11 डिग्री,
है ना। 11 डिग्री का आंसर क्या आएगा, 11 डिग्री जोड़ने पर 58.5 डिग्री। आप तुरंत के तुरंत जवाब कर सकते थे, आप फॉर्मूले से करेंगे तब भी बेटा इतना ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहां पे मैंने 2 मिनट लिखा था, आपको सिर्फ कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट आपको लिखना है। कितना मिनट लिखना है, 3 मिनट। चलिए, तो क्या इस बात को समझ पाए बच्चे, क्या इस बात को समझ पाए, बताओ भाई, क्या इस बात को समझ पाए, सभी बच्चे समझ पाए। तो बेटा अगर वाकई में आपको लगा हो सर ने वाकई मेहनत करके इतना अच्छा तरीका आपको बताया है कि क्लॉक, और सुन लो अभी कैलेंडर भी पढ़ाऊंगा, कैलेंडर पढ़ाऊंगा, सेलॉक्स पढ़ाऊंगा, जितने भी एग्जाम में टॉपिक आते हैं, सुपर डेट हो गया या फिर एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सारे, है ना। तो आप जाएंगे बेटा विदिन सेकंड में अपना आंसर करेंगे। बस क्या है, आप अपने परिवार के साथ बने रहिएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा 11:55। अब बताओ इसमें कोई टेंशन है, इसमें बेटा कोई टेंशन है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। 11:55 की बात कर रहा है। हमने कहा था जब भी आपको ये लगे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी हैं, तो आराम से हम करते कि मिनट का आधा ही आंसर होगा, मिनट का आधा ही आंसर होगा। कैसे, सुनो, जैसे बताना 6:30, बताओ 6:30, 11:55 और 7:35, ये 3 क्वेश्चन देख लो। इन तीनों में बताओ क्या होगा आंसर, ये तीनों में आप बड़े आराम से, सर 6:30 हो रहा था, मिनट का आधा कर दो, मिनट का आधा, 30 का आधा 15, खत्म क्वेश्चन, आंसर 15 डिग्री, 15 डिग्री। बताओ कोई टेंशन है, कोई टेंशन है। आप सॉल्व करके देखोगे फॉर्मूले से तब भी वही आएगा, आप करके देख लेना, यही आएगा 15 डिग्री, यही 15 डिग्री, है ना। माइनस में आया उससे कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस से, है ना, 15 डिग्री आ जाएगा ना। हो तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, देख लो। थीटा बराबर 11/2 और मिनट कितना है बेटा, 30 है, मिनट कितना है, 30 है, और -30 इंटू आर कितना है, 6 है। आप बताओ इसको काटेंगे तो 15 आएगा, और 15 11 का गुणा क्या आया, 165, अभी अभी आपने किया था, माइनस 6×3=18, 180। बताओ 65 से 180 कितना, 15 डिग्री। आप बताओ ये बात आपको करने की जरूरत थी, तो ये कौन बताता कि भैया जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लदी हों, जैसे बताओ 6:30 बजता है तो कैसे बजता है, ऐसे ही तो बजता है बेटा, ऐसे ही तो बजता है 6:30। तो जब 6:30 ऐसे बजता है तो सुइयां एक दूसरे के पे लदी हैं कि नहीं लदी हैं, तो लदी हों तो कुछ नहीं करना, मिनट का आधा आपका आंसर होगा, मिनट का आधा आपका आंसर होगा। तो बताओ क्या इस बात को समझ पाए। अब सुनिएगा, जैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 12:05 का बता दीजिए, किसका बता दो, 12:05 का। अब बेटा ये सुपर डेट के एग्जाम में आएगा, है ना, बाकी एग्जाम्स में तो आता ही आता है, लेकिन सुपर डेट के भी एग्जाम में आएगा। तो 12:05 का मैं बता रहा हूं आपको, 12:05 का सुनिएगा ध्यान से। 12:05 की अगर हम बात करें तो पहले इसको लिखते हैं, 12:05 को, 12:05, ठीक, 12:05। अब जब 12 बजता है तो बेटा इसको 12 ना काउंट करना है, इसको काउंट करना 0, क्योंकि 12 का मतलब ही होता है 0। आप बताओ जब बचपन में छोटी वाली घड़ी बांधते थे जिसमें बजती आवाज देती थी हर घंटे पे, तो उसमें 12 की जगह 00 बजता था, 0:05, है ना। तो अब सुनिएगा 12 का जब भी केस आएगा तो उसको 0 काउंट करेंगे। 0:05 का मतलब बेटा 5 मिनट कब होता है, जब सुई 1 पे होती है, जब सुई 1 पे होती है। तो पहले ये देखो कि घड़ी में 12 बजा होगा, पहले घड़ी में 12 बजा होगा, फिर 12 से आगे निकले, आगे का मतलब माइनस होता है, आगे का मतलब माइनस होता है। तो ये अपना तरीका है माइनस प्लस वाला, ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा बताओ 0 से 1 कितना अंतर, यही जो अभी तक किए हैं सर, 1 का अंतर। 1 को बेटा 30 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, बताओ 30 ही तो आएगा, 30 ही तो आएगा। कुछ नहीं करना बेटा, मिनट का आधा करो, मिनट का आधा, तो 5 का आधा 2.5 बेटा, कितना, 2.5। अब आपको क्या करना, माइनस कर देना है, तो 27.5 आपका आंसर हो जाएगा। आप बताओ कितना टाइम लगता, क्या फॉर्मूले में करने की जरूरत है, क्या फॉर्मूले से करने की जरूरत है, बताओ भाई, क्या बेटा फॉर्मूले से करने की जरूरत है। तो अब आपको बता दें, जैसे कि कल हम गए भी थे बेटा, जैसे कि आप देख रहे 97,000 वैकेंसी को लेके धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं बेचारे, इस ठंड में तंबू डाल के, पॉलीथीन का तंबू डाल के इस तरीके से जुटे पड़े हैं, है ना, कि किसी तरीके से सरकार हमारी बात सुन ले। लेकिन मैं भी गया था वहाँ पे, सबके साथ खड़ा रहा, है ना, और मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे मतलब प्रशासन के द्वारा, मतलब एक कह सकते हैं कि दादागिरी टाइप की जा रही थी, है ना, कि बच्चों को घसीट के भरा जा रहा था। देख के वाकई में बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है भाई। अब
हम लोग तो बस हम लोगों के पास एक वोट की ताकत है ना, जिसकी वजह से हम सामने वाले को थोड़ा सा झुका सकते हैं, है ना। तो बस क्या है, मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे आज ये क्लास अपलोड होगी अभी, तो सभी बच्चे थोड़ा एकजुट रहें, सभी बच्चे एकजुट रहें। देखो आग आप ही के भाई बहन, हमने देखा कुछ लड़कियों से बात हुई हमारी, तो वो लड़कियां बाराबंकी से थीं, दूर दूर से आई थी। तो अगर आप लखनऊ में हो तो आप सभी का साथ दो, है ना। और शायद आज कुछ निर्णय आए, है ना, वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो बच्चे फिर चलिए ठीक है, आज भी हम जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे क्या माहौल है वहाँ का, है ना। बात करेंगे बच्चों से, है ना, थोड़ा सा उनको दिलासा दिलाएंगे। तो बस आप लोग भी बने रहिए अपने चैनल के साथ में बेटा, है ना, हम लोगों के साथ में, है ना। और आपको निरंतर वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैथ्स का वीडियो रात में अपलोड होगा, ये आपको 5 बजे मिल जाएगा आज वाला, ठीक है। चलिए तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर बेटे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।